एरिया 51 नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहां पर एलियंस के ऊपर रिसर्च होती है। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम ही नहीं है। इसके बारे में कुछ साल पहले अमेरिकी सरकार ने भी बताया था कि ये जगह दुनिया में मौजूद है, लेकिन उस प्रूफ को भी मिटा दिया गया। हेलो दोस्तों, टेक फैक्ट्स एंड मिस्टीरियस थिंग्स में आप सभी का स्वागत है। लोग हमेशा इस बात को लेकर सरप्राइज रहते हैं कि क्या सच में एलियंस है, क्या वाकई में इनका कोई अस्तित्व है। जो लोग एलियंस के एग्जिस्ट होने की बातें करते हैं, क्या उनकी बातों में दम है? इससे जुड़ी सारी जानकारी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असल में एरिया 51 एक मिलिट्री इलाका है जो अमेरिका के लास वेगास शहर में है। यह इलाका बहुत ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है क्योंकि लोगों का मानना है इस एरिया में एलियंस के ऊपर रिसर्च होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि उन्होंने वहाँ पे यूएफओ को भी उड़ते हुए देखा है। जिस जगह पे एरिया 51 है उसी जगह में सन 1947 में एक यूएफओ क्रैश हो गया था। उसी यूएफओ में मिली थी एक एलियन की डेड बॉडी। इमेजिन कर सकते हो कि वो एलियन कैसा दिखता था, करीब करीब इंसान की तरह। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि वो एलियन की बॉडी अब कहाँ है? क्या लगता है अमेरिका वाले ऐसे ही उसे छोड़ देंगे? पिछली कुछ रिसर्चों के मुताबिक ये पता चला है कि उस एलियन के ऊपर रिसर्च आज भी जारी है। अमेरिकी सरकार ये कभी नहीं चाहती कि इस जगह के बारे में किसी को पता चले। क्यों? अभी सुनो। ये जगह इतनी सीक्रेटली यूज की गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो तुरंत ही उस नक्शे को बदलकर एक दूसरा नक्शा लाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एरिया 51 को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। एरिया 51 वर्ल्ड वार के कुछ सालों बाद कोल्ड वार में बनाया गया। और इसे कोल्ड वार क्यों कहा जाता है ये आपको मैं बताऊंगा। वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच बहुत ही धांसू जंग हुई। दरअसल जो दुश्मन वर्ल्ड वार 2 के बाद बच गए थे वो दुश्मन इस जगह में लड़ने से डरते थे क्योंकि इन्हें पता था यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसीलिए जो वॉर भी ना हुआ और डर डर के जी लिया, उसी को कोल्ड वार कहते हैं। ये कोल्ड वार काफी सालों तक चलता रहा। नासा के बारे में सभी ने सुना ही होगा। लोगों का ये भी मानना है कि नासा के वैज्ञानिक यहाँ पे काम करते हैं और वही एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, उनका दिमाग भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ सोर्सेसों के अनुसार एरिया 51 एक टेस्ट साइट थी जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट होता था और ये टेस्ट 1950 से 1990 तक चला। एरिया 51 में बहुत सारे जहरीले मटेरियल्स को डंप किया गया है और शायद इसी की वजह से यहाँ पे रहते कर्मचारियों को स्किन डिजीज और कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। इसीलिए एरिया 51 में किसी आम आदमी को जाने के लिए मनाही है और इसी को देखते हुए इसके चारों तरफ सुरक्षा कर्मचारी मौजूद रहते हैं। इसी जगह में ही एक ग्रूम नाम की झील है और हाँ, यहाँ पर 7 रनवे भी हैं जिनके ऊपर से एरिया 51 के एक्सपेरिमेंट्स उड़ान भरते रहते हैं। कुछ न्यूज सोर्सेस के अनुसार 1950 में उस जगह के आसपास उड़न तस्तियां पाई गई जिसको लेकर एक न्यू खुफिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। इस प्रोजेक्ट की जानकारी एरिया 51 के कुछ खास कर्मचारियों को ही दी गई। सन 1989 में एक बंदा जिसका नाम था रॉबर्ट लाजर, उसने दावा किया था कि उसने एरिया 51 में काम किया है। और इतना ही नहीं, उस बंदे ने उन एलियंस की वो वाली फोटो भी दिखा दी जब उन एलियंस के ऊपर रिसर्च चल रही थी। और फिर क्या, इससे और भी ज्यादा श्योरिटी हो गई कि एलियंस का अस्तित्व है। लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए जिसका जवाब आधिकारिक तौर पर कोई नहीं दे सका। सन 2013 में एरिया 51 की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। इसका सबसे बड़ा रनवे 2.3 माइल्स यानी कि 3.7 किलोमीटर बड़ा है। इस जगह पर कई परमाणु धमाकों के परीक्षण भी किए गए। यहाँ कुछ लोग आज भी रहते हैं, वो वहाँ के कर्मचारी हैं या कौन, किसी को नहीं पता। एरिया 51 के आसमान में किसी भी विमान को उड़ने की कोई भी इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसको दूर से कह दिया जाता है
कल्टी हो जा। जैसा कि हम सभी को पता है, सोशल मीडिया में अफवाहें बहुत तेजी से बढ़ती है। इन एलियंस और यूएफओ वाली अफवाहों को लेकर फेसबुक पर एक इवेंट रखा गया और इस इवेंट को नाम दिया गया स्टॉर्म 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। यानी चलिए एरिया 51 वो हमको नहीं रोक सकते। ये इवेंट 20 सितंबर 2019 को होना तय था, लेकिन अमेरिका में फेसबुक कैंपेन ने जोर पकड़ लिया। 12 लाख लोगों ने इस इवेंट में जाने की बात कही है। एक सर्वे के अनुसार 57% लोगों ने अमेरिका में इस बात को सच माना है कि एलियंस और यूएफओ का वजूद है, जबकि इनको देखे जाने के 100% दावों में से 90% तो ऐसे ही गायब कर दिए जाते हैं। लेकिन 10% आज भी ऐसे दावे हैं जिनको लेकर ये पता चलता है कि एलियंस का वजूद है। बहुत सारे वैज्ञानिकों के अनुसार ये दावा भी किया गया है कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर और हमारे फेस का स्ट्रक्चर समय के साथ साथ बदलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा माथा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे कि एलियंस। जी हाँ, वैज्ञानिकों का यही मानना है कि एलियंस और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं जो कि फ्यूचर से आए हैं। जैसे वैज्ञानिकों का दावा है बंदर से इंसान बना है, वैसे ही उनका एक और दावा है इंसान से एलियन बन सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।